सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अखंड भारत बनाना चाहते थे, अखंड भारत की बात किए थे, लेकिन इसमें कश्मीर के जो हरि सिंह थे वह नहीं मिलना चाहते थे। जब एक कबीलाई उन पर आक्रमण करती है, कश्मीर पर जब आक्रमण हुआ, तब हरि सिंह को लगा कि यह हमारी प्रजा को मार देंगे, प्रजा को मार देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हरि सिंह ने इन्हें कॉल किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी तरह जो कि बात सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कश्मीर को भारत में मिला लेंगे, भारत में कश्मीर को हम उसी शर्त पर मिलाएंगे, आप जो है कि एक विलयनामा पत्र पर हस्ताक्षर करिए। भाई हम कैसे मान लेंगे, आप मुंह से कर देंगे तो नहीं होगा, इसके लिए हमें लिखित दस्तावेज चाहिए। कुछ दस्तावेज है जो कि आपको इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। आप विलय पत्र पर साइन करिए, बाकी हम देख लेंगे। ये आप जो है कि विलय पत्र पर साइन कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोले। तब जाकर कश्मीर का कुछ हिस्सा रह गया था, बाद में वो भी मामला सुलट गया 19 में। तो ये जो है कि कश्मीर आपके देख रहे हैं, एक सेकेंड। तो ये जो है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमने देख लिया। आपको रियासतें, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होगी। मुस्लिम लीग इसमें भाग ली, लेकिन इसने एक अपनी शर्त रख दी कि हमें जो है कि अलग संविधान चाहिए। ठीक, मुस्लिम लीग राजी तो हुई, लेकिन इसका मुस्लिम लीग कहती थी कि मेरा अलग संविधान है। भाई भारत में दो तरह का संविधान कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई? यहाँ पे देश एक है, अखंड भारत है, तो यहाँ पे दो संविधान कैसे चलेगा? इससे पहले आप देख रहे हैं कि कश्मीर में अलग एक संविधान चल रहा था, वो जब 370 हट गया तो वहां पर भी भारत का संविधान लागू हो गया। तो अब ये मुस्लिम लीग कह रहे थे कि मेरा अलग संविधान हो। संविधान सभा में किसी तरह बनाया गया था, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग ली, लेकिन एक और कंडीशन अपनी रखती है कि पृथक संविधान सभा की मांग करती है। संविधान सभा का पुनर्गठन होगा, यह जो कि मुस्लिम लीग का नाम था। अब यह संविधान सभा की प्रक्रिया देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो कि शुरू होती है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव जो है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष ले जाकर पेश करते हैं। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक, और यह देखिए 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बर प्रस्तावना जो कि बनती है। तो ये जो कि 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव जो कि स्वीकार कर लिया गया था। और यहाँ पे देखिए डेट मैंने लिखा है कि 1946 और 1949। ठीक, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था हमारा संविधान को तैयार करने में। अब इसे रह गई बात की लागू करने की, तो अभी डेट आ जाएगा लागू करने का। तो आइए देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी जो 12वीं बैठक थी, वह 12वीं बैठक होगी और अंतिम होगी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, और संविधान को लागू कर दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस दिन हमारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। अब देखिए कि वही डेट आ गई ना, 26 जनवरी का डेट क्यों रखा गया था? क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की प्राप्त हुआ था। संविधान सभा का गठन हेतु कौन कौन से
कई प्रस्ताव को जो है कि भारत में भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा जो है कि कई प्रस्ताव भेजा गया था कि आपका संविधान बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, आप जो है कि अपने में डिस्कस कर लीजिएगा। यदि आप नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं तो आप हमें परमिशन दीजिए, हम डिस्कस कर देंगे। भारत का विभाजन होगा या नहीं होगा यह आप लोग तय कर लेना। यदि आप लोगों से नहीं फरियाता है तो आप हमें कर दीजिएगा। तो ये जो है कि कई प्रस्ताव जो है कि अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसमें अगस्त प्रस्ताव आया था। यह संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेज जो है कि यह प्रस्ताव भारत में भेज रहे हैं। ठीक है, भारत में भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। अगस्त प्रस्ताव आएगा 8 अगस्त 1940 को, क्रिप्स मिशन आएगा 23 मार्च 1942 को, कैबिनेट मिशन आएगा 24 मार्च 1946 को। यह जो है कि 3 प्रस्ताव जो है कि भारतीयों को भेजा जाता है कि आप अपना संविधान निर्माण की प्रक्रिया को, आप संविधान अपना बनाइए। ठीक, क्योंकि एक अंग्रेज ने कहा था, बर्कन हेड ने यह बात बोली कि तुम लोग केवल भारतीय लोग, केवल तुम लोग विरोध करना जानते हो, अपना संविधान तो बना नहीं सकते। और बर्कन हेड की बात ही भारतीयों के दिल में लगी, भारतीयों के दिल में लगी बर्कन हेड की बात। उसने यह बोल दिया ना, अच्छी बात बोला भारतीयों को, क्योंकि तुम लोग केवल विरोध करना जानते हो, धरना करना जानते हो। तुम लोग देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अपना संविधान नहीं बना सकते। तुम अपना संविधान बना सकते हो तो ब्रिटिश सरकार इस पर विचार करेगी। यह जो कि बर्कन हेड की बात भारतीयों को दिल में लगी और जो कि यह दिमाग जो कि भारतीयों पर चुभी और संविधान स्वयं बनाने के लिए तैयार हो गई। ये बर्कन हेड की देन है कि भारतीयों के दिल में यह बात लगी, तब जाकर भारत का संविधान लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग भी अपना संविधान बना सकते हैं। तुम्हारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकर है, इतनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, आप उनसे सलाह क्यों नहीं लेते? ये जो कि अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को, कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को, और 26 जनवरी तो आज जो है कि यह भारत जो है कि संविधान जो बना था, संविधान का बनाने का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो कैबिनेट मिशन जो आया था, इस कैबिनेट मिशन के तहत ही जो कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यह एग्जाम में बना है कि भारतीय संविधान गठन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो आप सही मानिएगा कैबिनेट मिशन। इसकी डेट भी याद कर लेना, 24 मार्च 1946 को। अब बात है कि हम लोग आ जाते हैं 2026 में। तो 2026 की गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, इसके पीछे का हमने देख लिया आपको इतिहास। अब आइए हम वर्तमान की बात करते हैं 26 जनवरी 2026 में। देखिए हमारे भारत में चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनकर आते हैं। तो 2026 में जो चीफ गेस्ट बने 2 लोग हैं, यूरोपीय संघ के मेंबर हैं एंटोनियो कोस्टा, वर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, वार्सुला वान डेर लेन, एंटोनियो कोस्टा, ये 2 जो है कि यूरोपीय संघ के हमारे भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर यह आए थे। अब प्रश्न यह भी थोड़ा सा इसके अब पीछे भी जाइए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू कर दिया गया था, तो उस समय जो है कि पहले मुख्य अतिथि भी आए थे। ठीक,